वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में वेतनमान वाले न्यूमेरिकल्स या ग्रेड। तो अब ये ग्रेड क्या है या वेतनमान क्या है, तो पहले आप इन्हें समझें कि किस तरह से इसका कैलकुलेशन किया जाता है। अच्छा, और ये आपको पता है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं या सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डे को, ठीक है, मतलब जैसे अप्रैल की सैलरी है तो वो नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डे को जो है डे फर्स्ट को, पहली तारीख को दे होती है, यानी ड्यू होती है। और जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, बैंकिंग एम्प्लॉयज़ हैं, बैंकर्स मीन्स, और उनकी सैलरी उस पर्टिकुलर मंथ्स की लास्ट डेट को ड्यू होती है। देखिए, ड्यू होना और मिलना दोनों अलग अलग बात है, ठीक है। यदि ड्यू होने से पहले आप सैलरी ले रहे हैं, दैट मीन्स इट्स अ काइंड ऑफ एडवांस सैलरी, ठीक। और ड्यू होने के बाद मान लीजिए ड्यू हो रही है फर्स्ट मई को और आपको मिल रही है 10th मई को, सो ये ऐसा बिल्कुल हो सकता है। लेकिन फर्स्ट मई से आप पहले ले रहे हैं, दैट मीन्स एडवांस सैलरी। क्लियर है ये? चलिए, तो अब ग्रेड क्या होता है तो पहले आप उससे समझें। वही अपने सकलेचा सर की बुक का SPP क्वेश्चन एक उन्होंने बताया है कि किस तरह से ग्रेड का कैलकुलेशन किया जाता है। तो पहले आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो सैलरी जो है नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डे को ड्यू होगी। और जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, बैंकिंग एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी सैलरी उसी मंथ की लास्ट डेट को ड्यू होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप कैलकुलेशन करेंगे मंथ्स का कि उसकी सैलरी कब ड्यू होगी, कब मिलेगी, कितनी मिलेगी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर में, और हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या है 1920, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक की सैलरी पर या इनकम पर हम टैक्स का कैलकुलेशन कर रहे हैं या टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं। इज इट क्लियर? चलिए, तो देखिए, क्वेश्चन है, डॉक्टर उषा कुमथ was appointed on 1st of January 2015 in a government college। अब गवर्नमेंट कॉलेज में अपॉइंट हुए हैं, दैट मीन्स कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही हैं एज अ प्रोफेसर। वेरी गुड। एट ग्रेड 13,400-1400। ये ग्रेड आप देख लें पहले कि ये किस तरह से है ये ग्रेड, ठीक है। अच्छा, हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या है तो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक की इनकम या सैलरी का कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। इज इट क्लियर? अच्छा, अब इनकी ग्रेड क्या है तो ग्रेड है और अपॉइंटमेंट कब हुआ है 1 जनवरी को। तो अपॉइंटमेंट है और ग्रेड है 34,400 रुपीज, 34,400 डैश 1,400। फिर नेक्स्ट ये कहाँ तक है 40,000 तक, 40,000 तक। फिर 1,500 है, ठीक। और ये है अप टू 64,400 तक, 64,400। अब इसकी मीनिंग आप समझें कि ये क्या कह रहा है या ये डैश ऐश क्या लगा दिए गए हैं। तो इसकी मीनिंग ये है कि जब 1 जनवरी 2015 को अपॉइंटमेंट हुआ तब इनकी बेसिक सैलरी कितनी थी 13,400। फिर नेक्स्ट ईयर आफ्टर 12 मंथ्स इट विल बी इंक्रीज बाय 1,400। एक साल के बाद, एक साल के बाद, हाँ, हर महीने नहीं, ठीक है। यदि हर महीने होने लगे तो फिर तो एम्प्लॉयर का खोबा कुट जाएगा, ठीक है। खोबा कुटना मतलब बहुत ज़्यादा खर्च हो जाएंगे, ठीक है। तो 1,400 जो है वो नेक्स्ट ईयर इंक्रीज हो जाएंगे, तब कितने मिलेंगे तो आप कैलकुलेट कर लें। अभी आप कैलकुलेशन करेंगे पूरा टेबल बनाकर। तो 34,400 प्लस 1,400 ना, 34,400 प्लस 1,400 दैट मीन्स 35,800। और ये 1,400 कहाँ तक इंक्रीज होते जाएंगे 40,000 तक, 40,000 रुपये तक। उसके बाद फिर इंक्रीज होगा पर ईयर 1,500 और कहाँ तक 64,400 तक। ये बेसिक सैलरी की कहाँ तक जाएगी 64,400 तक।
ये बेसिक सैलरी है, फिर वो उनके अलाउंसेस हैं परक्यूजर से, वो तो अलग मिलेंगे ही मिलेंगे। क्लियर है ये? चलिए, तो अब यहाँ पर आप देखें, ही शी वॉज अपॉइंटेड ऑन 1 जनवरी 2015। अब देखिए 1 जनवरी 2015 को इनकी सैलरी या अमाउंट कितना मिल रहा था इन्हें? 34,400। इज इट क्लियर? तो 1 जनवरी 2016 को, 2017 को, फिर 18, ऐसा कैलकुलेशन आप करेंगे कॉपी पर, ठीक है? तभी कॉपी का जो वैल्यूएशन होगा तो वैल्यूअर साहब को समझ में आ जाएगा कि हाँ भैया आपसे प्रॉपर कैलकुलेशन आता है। आप एक साल आगे तक बढ़ जाएं कोई बात नहीं, है ना? चलिए, लेकिन कैलकुलेशन अपन को वहीं तक करना है, वो जो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक का। अब आप जो है देखिए कि अमाउंट क्या फिट करने आपको। तो 34,400 शुरू में है, तो ये आ गया। फिर क्या हो जाएगा? तो 34,400 प्लस 1,400, 35,800 ये हो गया। फिर 2017 में कितना मिलेगा? तो ये आ जाएगा 37,200, ठीक है? और ये पर मंथ है यहाँ, 37,200 पर मंथ। फिर 38,600। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अच्छा खासा अमाउंट मिलता है, ठीक है? चलिए, ये तो सर बेसिक सैलरी है, और जब इसमें अलाउंसेस परक्यूजर्स ऐड हो जाते हैं तो फिर तो बल्ले बल्ले 40,000 आ गए यहाँ तक, ठीक है? 2019 तक। चलिए, फिर 1,500 है आपका, तो ये 1,500 ऐड कर दीजिए, 41,500 आ जाएगा। फिर 41,500 में 1,500 फिर ऐड कर दो, दैट मीन्स 43,000 आ जाएगा। क्लियर है ये? चलिए, अब यहाँ पर हमें ये कैलकुलेट करना है कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है उसमें इन्हें कितनी सैलरी मिल रही थी, ठीक है? तो अब ये देखिए, आप बात करें 2019 की, तो 2019 में कितनी मिल रही है? 40,000 रुपये, ठीक है? अब 1 जनवरी 2019, फिर फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी 2020, फिर फेब 2020 और मार्च 2020। अब इन्हें सैलरी कितनी मिल रही होगी? देखो, यहाँ पर जनवरी में जो है सैलरी मिल रही है कितनी, और हमें कैलकुलेशन कहाँ से करना, वहीं से आप देखें 1 अप्रैल से। तो फर्स्ट ऑफ अप्रैल को कितनी मिल रही है इन्हें? 40,000, 40,000 रुपये। ये देखिए, यहाँ से आप लगा लें अमाउंट, तो ये 40,000 ही है, ये भी 40,000 है, ये पूरी 40,000 रुपये का कैलकुलेशन चल रहा है, ठीक है? चलिए, अब यहाँ पर आप देखें, ये आपके ठीक है, ये दिसंबर तक। क्लियर? फिर उसके बाद आप पाएंगे कि जब जनवरी 1 को जब एसएससी जो है ऑफिस जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि साहब, वैसे तो उन्हें पहले से पता है कि सैलरी इंक्रीज हो गई है कितने से? 1,400 से।
क्लियर है, सॉरी 1500 से, आफ्टर 40,000 1500 से सैलरी इंक्रीज हो गई है। अच्छा, शी इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी जो है वो कैसे ड्यू हो रही है, नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को। क्लियर है ये, तो ये पहले तो आप इसको इंक्रीज तो आप यहाँ पे लिख दीजिए कि ये 41,500 हो गया, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में मिलेगी कैसे, देखिए ये देखिए अप्रैल की सैलरी मई में मिली, मई की जून में, जून की जुलाई में, जुलाई की अगस्त, अगस्त की सैलरी सितंबर में, सितंबर की अक्टूबर में, अक्टूबर की नवंबर में, नवंबर की दिसंबर में, और अप्रैल में किसकी मिल रही है, मार्च की, हाँ। और दिसंबर की सैलरी जो मिलेगी वो जनवरी में, और जनवरी में जो इंक्रीज हुआ 41,500 हुआ वो कब मिलेगा, फेब में। इज इट क्लियर। और फेब वाली कब मिलेगी, मार्च में, और मार्च वाली मिलेगी अप्रैल 1 को, या ड्यू होगी। तो आप देखें 31 मार्च को तो ईयर ही एंड हो जाएगा। क्लियर है ये, तो ये सैलरी अब आप देखें कैलकुलेशन में कि यहाँ पर आप देखें 10 मंथ्स हो रहा है 40,000 के रेट से, ठीक है। कैसे ये 10 मंथ्स हैं आपके, ये आप कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ से लेके ये यहाँ तक के। क्लियर। फेब और मार्च की सैलरी मिल रही है कितनी, 41,500, तो 41,500 इंटू 2 मंथ्स कर लीजिए। क्लियर है ये। चलिए, तो अब अमाउंट आपके पास में कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 4 लाख रुपए, और प्लस ये आप कर लीजिए तो 40 दूनी 80, 83,000 हो जाएगा। क्लियर है, तो 4,83,000 विल बी द बेसिक सैलरी ऑफ द असेसी। आरएसओन में असेसी की बेसिक सैलरी क्या कहलाएगी, 4,83,000 रुपये। फिर इसके बाद आगे वही कैलकुलेशन की डीए कितना है, एचआरए कितना, और ये सब बाकी आरएसओन में एक बार फिर से समझिए, ठीक है, कि कैलकुलेशन हमने कैसे किया उसको। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अच्छा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय मान लीजिए ये कंपनी में जॉब कर रहे होते हैं, या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिनकी सैलरी उसी मंथ की लास्ट डेट को ड्यू होती, तब हम कैसे कैलकुलेट करते, तब कैलकुलेशन हमारा हो जाता 9 और 3 के उसमें रेशो में। कैसे, अप्रैल की सैलरी अप्रैल में मिल गई, मई की मई में, तो दिसंबर की दिसंबर में। जब वो जनवरी में इंक्रीज हुआ तो जनवरी की सैलरी 31 जनवरी को ड्यू हो गई, फेब की फेब में, मार्च की मार्च में। तब कैलकुलेशन कैसे होता, तो 40,000 इंटू 9 मंथ्स हो जाता, 41,500 इंटू 3 मंथ्स होता। असल में इस तरह से ये कैलकुलेट होगा। इज इट क्लियर। चलिए, तो बड़ा आसान है, और इनकी एक बार फिर से कैलकुलेशन देख लें कि हमें ये देखना है कि असेसी का फाइनेंशियल ईयर क्या है। तो फाइनेंशियल ईयर क्या है, तो फाइनेंशियल ईयर है सब 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020। इज इट क्लियर। ग्रेड क्या है, 34,400 से वो कहाँ इंक्रीज हो रहा है, पर ईयर, पर इट इज इंक्रीज पर ईयर, नॉट पर मंथ। हाँ, ये पर ईयर इंक्रीज हो रहा है, यानी कि आपने हर महीने 1,400 आप ऐड करते चले जाएं, ठीक। तो 1,400 कहाँ तक जाएगा, ये 40,000 तक। 40,000 के बाद इंक्रीज कितना होगा, 1,500 पर ईयर। तो ये कहाँ तक जाएगा, अमाउंट 64,400 तक, फिर कोई इंक्रीज नहीं होगा। हाँ, फिर उसके बाद में बेसिक सैलरी इतनी फिक्स हो गई, फिर उसके बाद बाकी डीए वगैरह ये सब तो मिल ही रहे हैं। चलिए, अपॉइंटमेंट कब हुआ था इनका, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो अपॉइंटमेंट हुआ, शी वॉज अपॉइंटेड ऑन 1 जनवरी 2015। अमाउंट कितना, बेसिक सैलरी ₹34,400। आफ्टर अ ईयर इंक्रीज बाय 1,400, इट विल बी ₹35,800। एक बार आप कैलकुलेट करके देख लो, 1,400 से 400, 400, 800 रुपये, और हाँ ठीक है 35,800। फिर नेक्स्ट ईयर कितना हो जाएगा, 37,200, 38,600। कहाँ तक, आप एक ईयर आगे तक पहुंच जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे, भाई हमें प्रॉपर कैलकुलेशन देखना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब असेसी का जो फाइनेंशियल ईयर क्या है, तो 2019 से 2020 है 31 मार्च तक। हमने जनवरी से स्टार्ट किया, बिकॉज शी वॉज अपॉइंटेड ऑन जनवरी 1।
कई क्वेश्चन में आप देखेंगे पता चले कि वो अगस्त से अपॉइंट हुआ है ना, तो आप अगस्त से कैलकुलेशन फिर वैसा करेंगे कि कितने मंथ्स हो रहे हैं उसमें। ठीक है, आया समझ में। चलिए अब आप देखें जनवरी 1 2019 में इनकी सैलरी थी 40,000, फेब में कितनी है भाई 40,000, तो कहाँ तक जा रही है सैलरी, दिसंबर तक 40,000 पर मंथ। जनवरी में ये सैलरी हो जाती है 41,500 पर मंथ, बट मिलती कब है, आफ्टर अ मंथ, बिकॉज शी इज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को ड्यू होती है। चलिए तो 41,500 3 मंथ्स हो गया। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अप्रैल से लेके आपको कैलकुलेशन करना है जनवरी की, लेकिन अप्रैल की सैलरी कब मिल रही है, मई में, तो दिसंबर की कब मिलेगी, जनवरी में। तो जो उन्हें जनवरी में सैलरी मिल रही है वो दिसंबर की है, तो दिसंबर में कितना मिल रहा था 40,000। अप्रैल में कौन सी सैलरी मिलेगी, अब ऐसा नहीं कि अप्रैल में मिले ही ना सैलरी, ठीक है, बोले साहब स्टार्ट हुआ तो अभी हम नहीं दे पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अप्रैल में सैलरी कौन सी मिल रही है, वो मार्च वाली, क्यों, क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को ड्यू होती है। मिले कब ये बात अलग है, लेकिन ड्यू कब होना है, नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय बैंकिंग एम्प्लॉयज की उसी रिलेवेंट मंथ्स की लास्ट डेट को ड्यू होती है, ये बात आपको याद रखना है। क्लियर है ये। चलिए फिर उसके बाद में आप देखें तो दिसंबर की सैलरी कब मिलेगी, जनवरी में, फिर जनवरी की फेब में, फेब की मार्च में। अब जनवरी में सैलरी इंक्रीज कितनी हो गई थी, इंक्रीज होकर 41,500, तो ये 41,500 आपको फेब और मार्च में मिल रहा है, मार्च की सैलरी अप्रैल में मिलेगी, अप्रैल में आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा, तो हम वहाँ तक नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे लिए रेस्ट्रिक्टेड जो डेट है वो क्या है 31 मार्च 2020 तक। बस अब उसके बाद फेब और मार्च की सैलरी हमको 41,500 मिल रही है, तो 41,500 ये कैलकुलेशन अमाउंट 4 lakhs और 83,000 आप यही कर देंगे, तो 40,000 इंटू 10 हो जाएगा, तो 4 lakhs हो गया, 41,500 इंटू 2 कर दिया तो 40 दूनी 80, 15 दूनी 30, तो 83,000 ये आ गया, टोटल कर दिया 4 lakhs 83,000 हो गया। आ रहा समझ में, ठीक है। चलिए तो इस तरह से जो है और भी क्वेश्चन हैं, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मिस्टर अविनाश राठौर वॉज अपॉइंटेड इन बजाज मोटर लिमिटेड, ठीक है, बजाज मोटर लिमिटेड में अपॉइंटेड है, दैट मीन्स ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। 1 अगस्त 2017 को एट द रेट ऑफ 24,000, 1,000, 30,000, ठीक है। अब इनके जो है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, बेसिक सैलरी कैलकुलेट करना है, वही आपका फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 है। अब अगस्त में ये अपॉइंट हुए तो 24,000 है, 2017 में, 2017 में 24,000 है, तो 18 में 1,000 से बढ़ रहे हैं, तो 25,000 रुपये हो गया, फिर 2019 में 26, 2020 में 27,000 रुपये होगा। क्लियर है ये। अच्छा फिर उसके बाद में अपॉइंटमेंट कब हुआ था, अगस्त से, तो आप क्या कैलकुलेट करेंगे, अगस्त से पहले आपका मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 मंथ्स का अलग कैलकुलेशन करेंगे, और चूंकि वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसी मंथ की लास्ट डेट को ड्यू होती है, तो अगस्त से लेकर नेक्स्ट 31 मार्च, तो अगस्त से आप कैलकुलेट कर लें, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, ये आपके 8 मंथ्स हो जाएंगे, ठीक। और फिर उसके बाद में उसके पहले के अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 मंथ्स हो जाएंगे, तो आपको 2 अलग अलग ग्रेड से करना है। 25,000 उसके पहले मिल रहे थे, तो 25,000 4 मंथ से मल्टीप्लाई होगा, 26,000 8 मंथ से मल्टीप्लाई होकर ये इनकी बेसिक सैलरी आ जाएगी। आ रहा समझ में। चलिए तो बस ये बात आपको बतानी थी, बाकी और भी अब एक्सरसाइज के भी हमें करने हैं, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में। इज इट क्लियर। मैं समझता हूँ ये आपको आ रहा होगा समझ में कि किस तरह से, और बुक को भी आप देखें भाई, तो बुक से भी आप देख पाएंगे, तो आपको पूरी कहते हैं ना कि आपको बुक का एक एक पेज आपने पढ़ लिया कि कहाँ क्या लिखा हुआ इनकम टैक्स की बुक में, तो सब आसान है, कुछ भी टफ नहीं है, ठीक है। चलिए तो बस आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।